तो मैं बात कर रहा था 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर 4 केसेस हो रहे थे। बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग, प्लीज म्यूट। ओके, तीसरी कंडीशनिंग जो कंडीशन थी वो थी कंडीशनिंग के साथ। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पर फूड के साथ साथ उसने जो है एक घंटी भी बजाई, बेल बजाई। तो ऑफ कोर्स जो डॉग है वो सेलिब्रेट करेगा बिकॉज ऑफ फूड, ना कि वो घंटी की वजह से। ओके, तो सेलिब्रेशन जो हो रहा है इस समय, उसका जो रिस्पॉन्स वो दे रहा है, रिस्पॉन्स किस प्रकार का है? वो अनकंडीशनल है, क्योंकि शुरुआत में डॉग घंटी की वजह से सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो केवल फूड को देख करके सेलिब्रेट करता है। ओके, जब कंडीशनिंग पूरी हो जाएगी, आफ्टर कंडीशनिंग, जब पेयरिंग प्रॉपर हो जाएगी फूड की बेल के साथ, घंटी के साथ, ओके, तब क्या होगा कि केवल जब घंटी बजाई जाएगी, ओके, ये रहेगा आपका कंडीशनिंग स्टिमुलाई, तो जो डॉग होगा वो सेलिब्रेट करेगा। ये सेलिब्रेशन जो हो रहा है वो आपका कहलाएगा कंडीशनिंग, कंडीशन रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे जो प्रिंसिपल है क्लासिकल कंडीशनिंग के, कैसे कैसे एक्विजिशन होता है, कैसे वो लर्न कर रहा है, उस चीज को समझेंगे। ओके, या फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में पूछ लेना अगर डाउट रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने, पावलोव ने कुछ प्रिंसिपल दिए, ऐसे सिद्धांत दिए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कंडीशनिंग हो रही है, कैसे डॉग जो है लर्न कर रहा है एक बिहेवियर को, कैसे अडॉप्ट कर रहा है कि जब बेल बजती है तो वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, तो कैसे हो रहा है। इस चीज को उन्होंने प्रिंसिपल के माध्यम से बताया। तो पहले यहाँ पर कंडीशन है एक्विजिशन की। ओके, ये कैसे वो एक्वायर कर रहा है रिस्पॉन्स। ओके, धीरे धीरे वो लर्न कर रहा है, रिस्पॉन्स हैपेंड ग्रेजुअली। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए जब लगातार फूड के साथ बेल बजाई जाएगी तो वो सेलिब्रेट करेगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत करना शुरू कर देगा। एक में भी इसमें 2 वीक लग सकता है, 1 मंथ लग सकता है, तो 2 मंथ लग सकते हैं। इसमें समय लग सकता है कि जब लगातार फूड के साथ बेल बजाई जाएगी, घंटी बजाई जाएगी, तो वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेगा 1-2 महीने बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। ओके, तो ये कहते, इसको बोलते हैं एक्विजिशन, कि कैसे वो लर्न कर रहा है, कैसे ग्रेजुअली जो है रिस्पॉन्स वो लर्न कर रहा है, कंडीशनिंग कैसे हो रही है। ओके, इसमें समय लग सकता है, शुरुआत है तो समय लग सकता है। जब केवल बेल बजाई जाएगी तो कंडीशनिंग करेगा। इस प्रोसेस को होने में 2 वीक लग सकते हैं, 3 वीक लग सकते हैं, 4 वीक लग सकते हैं कंडीशनिंग में। ये पहला है आपका एक्विजिशन। दूसरा यहाँ पर फिर जाता है जनरलाइजेशन। ओके, इसका मतलब क्या है कि वो जो जब भी बेल बजेगी, तो ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब सेलिब्रेट करेगा। अगर सेम प्रकार के जैसे कि जब भी घंटी बजाई जाएगी तो वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेगा, उसको समझ में आ गया है। अब वो जनरलाइज कर पा रहा है कि घंटी जब बजाई जाती है तो फूड आता है। ओके, तो दूसरा स्टेज कहलाएगा जनरलाइजेशन। तीसरा स्टेज होगा आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? वो रिस्पॉन्ड करेगा डिफरेंट तरीके से जब डिफरेंट स्टिमुलाई आएंगे। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर किसी ने, जो घंटी है, अगर दरवाजे की घंटी बजाई तो वो स्टिमुलेट नहीं करेगा, मतलब वो सेलिब्रेट नहीं करेगा डॉग। हो सकता है कि वो डॉग जो है वार्क करे। या मान लीजिए आपने मोबाइल की घंटी बजा दी, तो मोबाइल की घंटी वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, वो केवल उसी बेल पे सेलिब्रेट करेगा जो बेल आप डेली बजाते थे, जो फूड के साथ लाते थे, तभी वो सेलिब्रेट करेगा, तभी उसके मुंह में जो है पानी आएगा, लार आएगी फूड को देख करके। तो और किसी प्रकार की घंटी अगर आप बजाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई उसके सामने लाते हैं, तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि कौन सी बेल पे फूड आ सकता है, किस पे हमको सेलिब्रेट करना है, किस पे सेलिब्रेट नहीं करना है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल दिया है पावलोव के द्वारा, वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ भूल जाना। ओके, कि जो कंडीशनिंग है बेल के साथ सेलिब्रेशन की, वो धीरे धीरे फॉरगेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, क्या जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बेल बजाई जाती है, सेलिब्रेट करेगा वो, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा।
लेकिन जब लगातार बेल को बजाया जाएगा, फूड नहीं लाया जाएगा, फूड इसमें नहीं है, तो कब तक सेलिब्रेट करेगा? कहीं ना कहीं 2 महीने बाद या 10 दिन बाद वो भूल जाएगा। उसको लगेगा कि बेल बेल तो बजाई जाती है लेकिन फूड नहीं आता, तो वो सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। धीरे धीरे जो उसका जो बिहेवियर था, जो लर्न कर लिया था उसने, जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स दे रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा उसके। ओके, अब अगर बेल बजाई जाएगी उसके सामने, तो सेलिब्रेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि केवल बेल ही बजती है, फूड तो आता ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके उस प्रकार का जो कंडीशनिंग उसका हो रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ओके, डिसअपियर हो जाएगा कंडीशन। पांचवा स्टेज आता है यहाँ पर, जो पांचवा प्रिंसिपल है, वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसका मतलब क्या है कि जो पहली स्टेज थी, एक्विजिशन की स्टेज, एक्विजिशन की स्टेज में मतलब उसको जो पेयरिंग करने में, कंडीशनिंग करने में समय लग गया था, 2 वीक, 3 वीक लग सकते थे, 4 वीक लग सकते थे, 1 मंथ लग सकता था, मतलब जब वो प्रॉपर बैल बजने पर सेलिब्रेट कर रहा था। तो इस प्रोसेस होने में बहुत समय लगा उसको, क्योंकि पहली बार वो इस चीज को लर्न कर रहा था, अडॉप्ट कर रहा था इस बिहेवियर को। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होगा कि जल्द ही वो धीरे धीरे, जैसे कर उसके साथ फूड के साथ बैल बजाया जाएगा, ओके, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो फिर वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और अगले दिन मान लीजिए 5वें दिन केवल बैल बजाई जाएगी, तो वो सेलिब्रेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार जब उसने याद उसको लर्न किया था, जो बिहेवियर था उसको, कंडीशनिंग को, उसको करने में समय लग गया था, उसको 2 वीक, 3 वीक लगे थे। लेकिन जब दोबारा उसके सामने सेम कंडीशन प्रेजेंट की जाएगी, तो जल्दी वो रिकवर कर लेगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि जल्दी से उसने कंडीशनिंग कर ली। ओके, दोबारा जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था वो जल्दी रीअपियर हो गया। ओके, जब उसके सामने दोबारा से फूड के साथ बैल बजाई गई 2-3 दिन, तो अगले 4-5 दिन में वो जल्दी उस चीज को कंडीशनिंग कर लेगा और खूब सेलिब्रेट करेगा जैसे ही बैल बजाई जाएगी। तो ये प्रिंसिपल पावलोव के द्वारा दिए गए किस प्रकार से कंडीशनिंग हो रही है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको याद रखना है। ये पांचों की पांचों जो प्रिंसिपल है, पहला यहाँ पर है एक्विजिशन, दूसरा है जनरलाइजेशन, तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन, चौथा है एक्सटिंक्शन, और पांचवा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ओके, इनको आपको ऐसे ही याद कर लेना है, सीक्वेंस में, सीक्वेंस में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अभी ये जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है पावलोव की, द डॉग सेलिब्रेट एट द रिंग only despite the fact that he did not give any meat to the dog after ringing the bell। हाँ, राइट, करेक्ट है। तो इसमें जो 5 स्टेजेस यहाँ पर दी गई, इसमें कोई डाउट है क्या कि कैसे वो एक्वायर कर रहा है, कैसे एक्वायर कर रहा है रिस्पॉन्स को, कैसे जनरलाइज कर रहा है, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि डिफरेंट अगर बेल बजती है तो सेलिब्रेट नहीं करेगा, वही बेल जो जिस फूड के साथ आती थी उसी पे बजे, उसी पे वो जो है रिस्पॉन्स करेगा। एक्सटिंक्शन मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा था वो डिसअपियर हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है कि जो कंडीशन रिस्पॉन्स था वो दोबारा रीअपर हो जाएगा जल्दी से, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। तो ये 5 जो प्रिंसिपल दिए गए थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? जो थ्योरी हम लोगों ने अब पढ़ी है, बिहेवियरल थ्योरी है, पावलोव के द्वारा दी गई है, इसका व्हाट इज द एप्लीकेशन इन सोशल वर्क? एनीबडी? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई बता सकता है कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? एक बिहेवियरल थ्योरी है। यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि कहीं ना कहीं बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं, बिहेवियर को बदल रहे हैं। फूड को साथ साथ बैल ला करके उसको कंडीशनिंग कर रहे हैं कि जो है डॉग का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो केवल बैल पे ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में फूड पर सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं हम कंडीशनिंग के माध्यम से दूसरी चीजें दे करके उसको सेलिब्रेट करा रहे हैं, उसके मतलब बिहेवियर में हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंडीशनिंग का यूज हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे फोबिया है किसी को, किसी चीज को लेकर के फोबिया है, तो उसके साथ हम और कुछ जोड़ देंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे पर्सन के सामने। कुछ दिन वो फोबिया की वजह से डरेगा, शायद उसको एंजाइटी हो, लेकिन धीरे धीरे जब दूसरी चीज को देखेगा वो, तो शायद धीरे धीरे करके वो जो है हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से फोबिया है, और नए ऑब्जेक्ट को उसके सामने लाया जाएगा, तो धीरे धीरे करके उसको फोबिया जो है खत्म हो सकता है। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल है। ओके, एल्कोहल के साथ अगर कुछ नया सब्सटेंस दिया जाए जिसमें कम एल्कोहल की मात्रा होती है, और लगातार इसको दिया जाए पर्सन को, धीरे धीरे करके इसकी मात्रा कम करते जाएं। ओके, और जो अदर सब्सटेंस है,
जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम है या कुछ भी हो सकता है, उसकी मात्रा बढ़ा दिया जाए, तो धीरे धीरे करके जो क्या होगा कि ये अल्कोहल को छोड़ देगा और दूसरा जो प्रोडक्ट उसको दिया जा रहा है, दूसरा सब्सटेंस दिया जा रहा है, वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो इससे हम बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। एक पर्सन में जो भी किसी प्रकार का फोबिया है या अल्कोहलिज्म है, या जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं, ड्रग लेते हैं, निकोटीन लेते हैं, तो हम कैसे किस प्रकार से कंडीशनिंग के माध्यम से उसके अंदर उसके बिहेवियर को हम बदल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है पावलोव की थ्योरी का। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ कोई डाउट है इस थ्योरी में? कोई भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं अभी। ओके, नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर। ओके, स्किनर के द्वारा थ्योरी दी गई, इनके द्वारा भी इसी प्रकार से थ्योरी दी गई थी, और इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी किसको बोला जाता है। ओके, इसको 1 सेकंड, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, और इसका नाम RS कंडीशनिंग थ्योरी भी है। ओके, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, S का मतलब स्टिमुलस। जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके अनुसार उसको स्टिमुलस दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा, ये आप इस पे आधारित है। इसको हम बोलते हैं लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर। ओके, अब देखिए इस थ्योरी को समझ लेते हैं। इनका ऐसा मानना है, जो स्किनर है, ये बोलते हैं कि जो बिहेवियर है उसको हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द पॉजिटिव और द नेगेटिव री एनफोर्समेंट। इसको समझने की कोशिश करना। ये स्किनर का अजम्पशन है, इसका ऐसा मानना है कि जो भी बिहेवियर होता है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं थ्रू दिस ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। और जो बिहेवियर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे? री एनफोर्समेंट के माध्यम से। अब ये री एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एनीबडी कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, री एनफोर्स का मतलब? कितने लोग हैं क्लास में? 7, 6, एनीबडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री एनफोर्स? पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब आपको पता होगा। री एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट है, समझिए ऐसे। अप्रिशिएटिव बिहेवियर। ओके, देखिए री एनफोर्स का मतलब होता है कि कुछ भी जिसकी वजह से हम एक, अगर कोई बिहेवियर है, एक ऐसा बिहेवियर है जिसको हम बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं। ओके, ओके, तो उसको हम बोलते हैं री एनफोर्स। री एनफोर्स का मतलब होता है काइंड ऑफ strengthen any the tendency of particular behavior। किसी एक बिहेवियर को बार बार रिपीट कराने के लिए हम रीएनफोर्स करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसके उस पर्टिकुलर बिहेवियर को। ओके, उसको बोला जाता है रीएनफोर्स करना। रीएनफोर्स इज एनीथिंग विच स्ट्रेंथन अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। किसी एक तरीके में बिहेव करने के लिए, उस टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए बार बार वो रिपीट करे, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रीएनफोर्स करना। ओके, दोबारा बार बार उसको स्ट्रेंथन करना, रीएनफोर्स करना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इज इट क्लियर? री एनफोर्स का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? कि किसी कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है, उसको हम जो है बार बार रिपीट नहीं कराना चाहते। कोई भी बिहेवियर हो सकता है। जैसे पनिश क्यों करते हैं? पनिश इसलिए किया जाता है, जैसे किसी पर्सन के द्वारा कोई गलत काम कर दिया गया है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को दोबारा रिपीट ना करे। इसी प्रकार से री एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को दोबारा रिपीट कराने के लिए उसको हम बोलते हैं री एनफोर्स करना। पनिशमेंट का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दोबारा रिपीट ना कराने के लिए जो एक्शन लेते हैं उसको हम पनिशमेंट बोलते हैं। ओके, तो री एनफोर्समेंट दोनों होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से पनिशमेंट भी दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है।
ओके। और इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि जो री एनफोर्समेंट होगा, ओके, उसका काम होता है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, ओके, उसके लाइक्लीहुड को बढ़ाना, मतलब उसको स्ट्रेंथन करना, कि आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे। उस चीज को करने के लिए हम री एनफोर्स करते हैं। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और किसी प्रकार के बिहेवियर को, कोई बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, ओके, वो दोबारा उसको ना करे, उसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग पनिशमेंट का यूज करते हैं। एक बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, उसकी जो टेंडेंसी उसको बढ़ाने के लिए हम जो है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम चाहेंगे वो बार बार उसको अच्छा परफॉर्म करे, तो हम उसको रीइंफोर्स करें। एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लीजिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या मान लीजिए कोई किसी पर्सन के द्वारा क्राइम किया जाता है, कोई गलत काम किया जाता है, किसी बच्चे के द्वारा मान लीजिए कोई भी मतलब अल्कोहल अगर लिया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो दोबारा अल्कोहल ना ले, कोई ऐसे प्रकार का सब्सटेंस ना ले, तो उसको हम पनिशमेंट दे सकते हैं, राइट। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम दोबारा रिपीट नहीं कराना चाहते हैं, उस ओके, उसको हम बोलेंगे and behavior we doing again and again for comprehensive development of personality. This reinforcement it might be positive or negative. Correct. धनंजय सर बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है। ओके। अभी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, कोई बताएगा कि रीएनफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, और पनिशमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हम उसको काइंड ऑफ रिवार्ड करते हैं। जैसे किसी ने एक अच्छा बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने अच्छा रिजल्ट आया उसका, ओके, वो फर्स्ट डिवीजन आया, तो उसको हम कुछ दे सकते हैं, कुछ रिवार्ड कर सकते हैं, उसको साइकिल दे सकते हैं, उसको वीडियो गेम दे सकते हैं, उसको मोबाइल दे सकते हैं, कुछ भी उसको जो पसंद हो। इस चीज को याद रखना, हम उसको वो चीज दे रहे हैं जो उसको पसंद है। ओके, इसको बोलते हैं रीएनफोर्स करना पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब होता है हम उससे वो चीज ले रहे हैं कुछ समय के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो उसको बहुत पसंद है। कुछ भी उससे ले सकते हैं, मान लीजिए उसके पास टॉय है, वो छीन सकते हैं, या उसके पास वीडियो गेम है वो छीन सकते हैं, मोबाइल छीन सकते हैं कुछ समय के लिए, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसको बोलते हैं नेगेटिव रीएनफोर्स करना, याद रखना। इसी प्रकार से पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि हम उसको वो चीज दे रहे होते हैं। ओके, करेक्ट। सुमित कराना। हाँ सर, आपको करेक्ट है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ डाउट बहुत रहता है स्टूडेंट को, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। पनिशमेंट का मतलब होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब होता है कि हम उसको वो चीज दे रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, अगर आप बच्चे को थप्पड़ मारेंगे तो किसी को भी थप्पड़ पसंद नहीं होता, राइट। उसको पनिश करेंगे, आप उससे गुस्सा होंगे। कोई भी पर्सन है, उसको आप गुस्सा होंगे तो उसको पसंद नहीं है ना, तो उसको हम वो चीज दे रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, अनप्लेजेंट थिंग्स हम उसको दे रहे हैं, उसको बोलेंगे पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। जैसे कि बच्चे को गुस्सा करना, उसको थप्पड़ मार देना, उसको मार देना, उससे गुस्सा करना किसी प्रकार से, ओके, उसको बोलेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उससे वो चीज ले लेना हमेशा के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने बताया था कि रीएनफोर्समेंट में क्या होता है कि कोई चीज हम उससे लेते हैं कुछ समय के लिए, फिर वापस दे सकते हैं, ओके, जैसे जनरली होता है। लेकिन ये जो पनिशमेंट है, इसका मतलब होता है उसे वापस छीन लेना, कभी नहीं देना दोबारा, उसको बोलेंगे नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बिहेवियर को, लाइवलीहुड को बढ़ाना होता है। एक जैसा बिहेवियर को बार बार रिपीट कराते हैं। यहाँ पर एक जैसे बिहेवियर को बार बार जो है रिपीट ना कराने के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाता है। दो प्रकार से दे सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसको हम गुस्सा करके, उसको इस प्रकार की चीज दे करके जो उसको पसंद नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, तो उसको जेल में डाला जा सकता है, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, उस पर फाइन लगाया जा सकता है, तो आपका पॉजिटिव पनिशमेंट कहलाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है उससे कोई चीज ले लेना, उसको दोबारा नहीं देना, रिमूविंग समथिंग विच इज डिजायर और वैल्यू। ओके। इसी प्रकार से रीएनफोर्समेंट में दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है कि हम उसको वो चीज दे रहे होते हैं जो उसको बहुत पसंद होती है। ओके। Giving something that is he like or in form of the appreciation, or negative information is like giving something those who does not like or for improve of betterment। बिल्कुल करेक्ट बात है। उससे बच्चे से छीन लेना कुछ समय के लिए, ताकि वो बेहतर, दोबारा बेटर उसका बिहेवियर डेवलप हो, राइट।
एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी है बंडूरा थ्योरी, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। ओहो, बेसिक आपको आइडिया पता ही होगा कि बंडूरा की थ्योरी क्या है। इन्होंने कहा था कि जो है लर्निंग जो होती है वो थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, थ्रू दी इमिटेशन, हम नकल करके सीखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है दैट इज लर्न थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग। मॉडलिंग के माध्यम से, मॉडलिंग का मतलब होता है कि काइंड ऑफ हम दूसरे की नकल करते हैं, दूसरे की तरह बनना चाहते हैं, इमिटेट करते हैं, उसकी तरह कॉपी करते हैं। ओके, और ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके हम चीजों को लर्न कर रहे होते हैं। ओके, इस प्रकार से जितने भी जो थिंकर हैं, वेबरिस्ट, उनका ऐसा मानना है कि लर्निंग जो होती है हम उसको लर्न करा सकते हैं थ्रू दी कंडीशनिंग, उसको रीइंफोर्स करके, पनिशमेंट करके। और बंडूरा बोलते हैं कि जो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर होता है वो लर्न होता है थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, थ्रू इमिटेशन और थ्रू दी मॉडलिंग। ओके, आगे इनका कहना है कि अगर केवल लर्न करने के लिए अगर हम किसी चीज को देखेंगे, ओके, उसको इमिटेट करेंगे, उसकी नकल करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हम शायद लर्न ना कर पाए। इनका ऐसा मानना है कि इन्होंने कहा कि इसमें और भी चीजें होती है, कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, लर्निंग तभी कंप्लीट होता है। इनका मानना है कि लर्निंग कैन बी पॉसिबल जब कुछ हम स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम पढ़ाई करते हैं, राइट, बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो केवल हम एक बार देख लेंगे तो वो लर्न हो जाता है क्या? नहीं होता है। ओके, हमको बहुत लगातार उस पर अटेंटिव रहना पड़ता है, चीज़ों को याद करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। जैसे कि मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, ताकि जो कुछ याद किया हुआ है वो देखें कितना हमको आता है, कितना नहीं आता है। तो लगातार जो है ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियरल रिस्पॉन्स। करेक्ट है कि जितने भी दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्स होता है, उनका काम होता है कि जो बिहेवियर है उसको, रिस्पॉन्स को लगातार बढ़ाना। एक जैसे बिहेवियर को दोबारा रिपीट कराने के लिए, अच्छे बिहेवियर को दोबारा रिपीट कराने के लिए हम रीइंफोर्स करते हैं। और पनिशमेंट का काम होता है कि जो बिहेवियर है, जो गलत बिहेवियर है, उसको रोकने के लिए हम पनिशमेंट उसको देते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो याद रखना एग्जाम में अगर आ जाए तो जो सभी दोनों रीइंफोर्समेंट होता है। बंडूरा थ्योरी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ बोबोडॉल, यस वी हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। उसने बताया था कि इस प्रकार से एक जो है बच्चा जो अग्रेसिव बिहेवियर होता है, अगर उसको देख रहा है टीवी में, तो उसी प्रकार का एग्रेसिव बिहेवियर वो लर्न कर लेता है। राइट, ये आपका बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया था, जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी इसको आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो बिहेवियर थ्योरी है यहाँ पर ये क्या बोलती है? ये बोलते हैं कि लर्निंग केवल, ओके, ऑल पनिशमेंट पॉजिटिव नेगेटिव डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। बंडूरा बोलते हैं कि लर्निंग का मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम केवल चीज़ों को देख करके लर्न कर लेंगे। जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो बुक्स में जो कुछ पढ़ा होता है वो जरूरी नहीं सब कुछ हम लर्न कर पाते हैं। अगर उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, अगर उस पर हम जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो चीज़ों को हम हमेशा कुछ लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं। तो इनका यही मानना है कि लर्निंग के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं। ओके, और ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन जरूरी है ही, ऑब्जर्व तो हम करेंगे ही, जैसे कि स्टूडेंट पढ़ाई करता है। लेकिन कुछ नेसेसरी स्टेप्स सभी स्टूडेंट फॉलो नहीं करते, इस वजह से रिजल्ट बेहतर नहीं आता है। तो चार इन्होंने बताया कि चार ऐसे फोर नेसेसरी स्टेप्स कौन कौन से हैं। इन्होंने कहा पहला है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, और चौथा है मोटिवेशन। इसका मतलब क्या? अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है कि अगर हम हमको अटेंशन देना होगा, जैसे टीचर अगर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट अगर उसको सुनेगा नहीं ध्यान से, तो कैसे उसको लर्न कर पाएगा, कैसे समझ पाएगा? ओके, तो लर्निंग के लिए जरूरी है कि हम चीज़ों को देखें, समझें, उस पर अटेंटिव रहें। ओके, एज ए सोशल वर्कर जब क्लाइंट सामने आता है तो बहुत अटेंटिव तरीके से आपको सुनना होता है उसको। तो अटेंशन बहुत जरूरी है सबसे पहले। दूसरा यहाँ पर है रिटेंशन। अब जो चीज़ आपने देखी है, ओके, जो आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, अब उसको रिटेन करना भी जरूरी है, ताकि उसको लंबे समय तक आप उसको यूटिलाइज कर पाए। ओके, जैसे कि एग्जाम जो भी हम लर्न करते हैं क्लास में बैठ करके, जो भी सीखते हैं, उसको रिटेन करने के लिए बार बार उस पर हम जो है रिपीट करते हैं, बार बार उसको ध्यान करते हैं। तो रिटेंशन भी जरूरी है। तीसरा है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? उसके लिए आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है, जो कुछ आपने याद किया है, उसको आपने 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज कर लिया, रिटेन कर लिया। अब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तभी तो आप उसको जो है रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कि आपने जो नॉलेज गेन किया है क्या वो आपको याद है कि नहीं है। ओके,
इसलिए बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो जो बिहेवियर हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो हमने अटेंशन रिटेंशन दिया, उसको हमने लर्न कर लिया, उसको बार बार उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, शार्पन करने के लिए हम उसको रिप्यूज करते रहते हैं लगातार, बार बार उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तभी वो जो बिहेवियर होता है उसको हम बना पाते हैं। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर जो इन्होंने बोला है वो है मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन जरूरी है, कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं तो कुछ भी याद कर रहे होते हैं, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हम चीज़ों को याद ही क्यों करें। ओके, कभी कभी जैसे कि कोई ऐसा बिहेवियर होता है, उसके लिए जैसे बच्चे हैं, अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोटिवेशन के रूप में उसको रिवार्ड दिया जाता है। ओके, जब हमको पता है एज ए स्टूडेंट कि अगर हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो हमारा जीआरएफ हो जाएगा, सो वी हैव द काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो इसी वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, अटेंशन देते हैं, उसको रिटेन करते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो है काइंड ऑफ मोटिवेशन के रूप में हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होना चाहिए, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो कोई पर्सन क्यों अटेंटिवली सुनेगा, क्यों उसको याद करेगा, क्यों उसको रिड्यूस करेगा। तो मोटिवेशन, रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, अटेंशन, दीज आर द फोर नेसेसरी स्टेप्स विच रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। ये सोशल लर्निंग थ्योरी में अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बोला गया कि लर्निंग के लिए जरूरी है ऑब्जर्वेशन, लेकिन साथ साथ ये 4 स्टेप बहुत जरूरी है। तो चारों स्टेप को आपको याद कर लेना है, पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। इस प्रकार से आपको याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी जो है इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ओके, जो मैस्लो के द्वारा दी गई थी, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। और दो थ्योरी है इसमें पर्सनालिटी की, एक अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी, एक कार्ल रोजर के द्वारा। दोनों थ्योरी को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्लास को हम लोग इसको यहीं एंड करते हैं, बाकी की बात हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक, तो उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अभी डिस्कस किया हम लोग ये जो अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी जिसको हम बोलते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर, और इसके पहले डिस्कस किए थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि दी गई थी पावलोव के द्वारा। ओके, उसके पहले डिफरेंस मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस किए थे, जो 8 थी, रिप्रेशन, रेग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी एक सभी। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ओके, तो यहाँ तक हम लोग क्लास आज यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, काफ़ी लोगों ने आंसर दिए हैं, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, हम लोग क्लास जो है ऐसे ही करेंगे। ओके, पीपीटीज पढ़ाने में इजी होता है, इट्स ओके, बट समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। अगर लिख लिख के पढ़ाया जाता है तो क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब देंगे, तो आपको भी याद रहेगा। जो चीज़ आप एक बार लिख देंगे, आंसर दे देंगे, उसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम तक। ओके, आपको याद रहेगा। तो अगर आपको नहीं पता होता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप देख लीजिए, बुक में देख लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिए, उसका आंसर जरूर दीजिए। आंसर देने से वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। Okay, so okay guys, so thank you so much for joining this session, and then in next class we will cover the remaining theory। और जो भी आपको डाउट है यूनिट सेकंड में, आप ग्रुप में टेक्स्ट कर देना कि ये वाला टॉपिक हमको दोबारा समझना है, ये वाला टॉपिक रह गया है, तो आप उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हर एक टॉपिक डिस्कस करना रिवीजन में ये कोई अच्छी बात नहीं, मतलब बोल सकते हैं अच्छा ये खत्म हो गया क्या, मतलब दोबारा हम डिस्कस करेंगे तो आई थिंक बहुत समय लग जाएगा ना। अगर यूनिट सेकंड, यूनिट 3, 4, 5 सब, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट। सर मॉर्निंग में क्लास, देखिए मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, वो मॉर्निंग क्लास एक दिन हुई थी, बिकॉज उस दिन नाइट में मैंने क्लास नहीं ली थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लिया था। सैटरडे संडे ऑफ रहता है गाइस, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। ओके, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और बाकी क्लास का टाइमिंग वही है 9 PM, 9 to 10 PM। अगर क्लास नहीं हो पाती किसी वजह से, अगर मैं बिजी रहता हूँ, तो तब मैं मॉर्निंग में ले लेता हूँ क्लास। इज इट क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।